गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेहता दिल्ली कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन पेपर नंबर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था। उसमें अपन ने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो सारे देख चुके थे। अब अपन को ये देखना है कि डाइपोल का अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, डाइपोल का पोटेंशियल निकाला था, डाइपोल का Ex E1 Ez, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो निकाला था कि वो Ex क्या आता है, E क्या आता है और Ez क्या आता है। आज अपन ये देखने वाले हैं, आज का जितना टॉपिक रहेगा वो है आपके पास इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले तो क्या देखना है आपको, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है या विद्युत विद्युत होता है वो कैसी कैसी क्रिया करता है समान और असमान विद्युत क्षेत्रों में। यानी एक जगह तो अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक जगह अपना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वहाँ पर ये कैसे कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम क्या क्या निकाल सकते हैं वो सारी चीज़ें आगे क्लास में देखने वाले हैं। फर्स्ट अपने पास एक तो अपने पास दो वर्ड आ रहे हैं, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और एक क्या होगा आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो दोनों की बात करेंगे। तो अपन चलते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो रहेगा अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट निकाल लेता हूँ, सब एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा वो हमको देखना है। यदि अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हर पॉइंट पर इक्वल होगा, वो आपका क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास कोई पॉइंट था, जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका E है, तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए आपका E होना चाहिए। यदि मैं यहाँ पे कह दूँ तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, E होना चाहिए, यहाँ पे कह दूँ तो भी क्या होना चाहिए, E होना चाहिए, यहाँ पर भी बोल दूँ तो क्या होना चाहिए, E। तो ये सारी की सारी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कोई अपना एक रीजन है, उस रीजन में प्रत्येक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, समान होता है, वो क्या कहलाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है, वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब अपन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन को क्या देखना है, अपन को देखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या कंसेप्ट आते हैं। तो फर्स्ट तो अपन निकालते हैं या अपन एक डायग्राम बना लेते हैं, इसमें एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है और उसमें क्या रखना है अपन को, डाइपोल रखना है। तो अपन देखते हैं कि डाइपोल कैसे रखा जाता है। तो फर्स्ट अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो कैसे बनेगा। देखो यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूँ। ये क्या इसमें एक जैसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे पता है कि यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यानी इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इसमें जो E का मान होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। मैंने ले लिया कि जो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, वेक्टर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वेक्टर होता है तो इसमें क्या आएगा, वेक्टर के साथ उसकी डायरेक्शन भी फिक्स होगी। तो यहाँ से मैंने ले लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है, तो क्या अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन है क्या होगी, ये वाली होगी। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपके पास, दो होगा, वो क्या होगा अपना ये वेक्टर हो जाएगा। अब इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे क्या रखना है, कि डाइपोल रखना है। क्या रखना है मुझे, डाइपोल रखना है। तो यदि मैं उस डाइपोल को रखता हूँ तो वो डाइपोल क्या आता है, तो देखो यहाँ पे मैं डाइपोल रखता हूँ, ये डाइपोल क्या जाएगा, मान लो कि यहाँ से मैंने क्या रख दिया, एक डाइपोल रख दिया, ये क्या रख दिया मैंने, डाइपोल रख दिया, ठीक है। ये वाला डाइपोल है जिस पर दो आवेश है, दो आवेश कौन से, फर्स्ट तो मैंने कह दिया कि एक आवेश तो है आपका प्लस q, तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि एक आवेश तो आपका कितना है, ये आपका कोई प्लस q चार्ज है, और ये वाला जो चार्ज है यहाँ पे मैंने ले लिया कि आपके पास कितना है, माइनस q चार्ज, ठीक है। ये पॉइंट A हो जाएगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, देखो यहाँ पे जो ये पिंक वाला कलर है वो तो बता रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को E का मान इधर भी वही रहेगा, इधर भी वही रहेगा। यहाँ पर मैंने ले लिया कि अपने पास जो डाइपोल है, डाइपोल क्या होता है अपने पास कि स्मॉलेस्ट दूरी पर जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, और उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एक दूसरे से ऑपोजिट होता है, एक पॉजिटिव होता है तो एक नेगेटिव होता है। यदि मैं इसके बीच की डिस्टेंस की बात करूँ तो वो डिस्टेंस कितनी है, ये अपने पास
वो वाली डिस्टेंस आई आपके पास कितनी डी, यानी मैं कह सकता हूँ कि इसकी यदि ये डिस्टेंस की बात करूँ ए से बी की, तो वो डिस्टेंस कितनी है, डी है। अब मैं कह देता हूँ कि ये थीटा जो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो यहाँ से कितना एंगल बनाना है, यहाँ से मान लो कि ये क्या एंगल बनाना है, थीटा एंगल बनाना है। यहाँ से मैं यहाँ से इसका कोई बेस भी बना देता हूँ, बेस होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये मैंने के लिए क्या ले लिया है, बेस ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहाँ से ये जो एंगल है वो कितना आपका थीटा है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि एक डाइपोल है जो एक क्या था, विद्युत बिंदु था जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो इसकी न्यूटन थ्योरी तो क्या लिखेंगे, माना कि एक विद्युत बिंदु एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया, ठीक है। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो मुझे पता है कि यहाँ पे कोई भी एक आवेश होता है, उस आवेश को यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो उस आवेश पर कोई बल लगता है, और वो बल कितना लगता है, F = QE। यानी मैं लिख सकता हूँ कि आप ये रिलेशन जानते हो कि F = क्या होता है, QE क्या होता है, कि यदि मेरे पास कोई आवेश है तो उस चार्ज को यदि मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रखता हूँ तो उस पर एक फोर्स फील होता है, वो कितना होता है, F = QE होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि मैंने कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो तो मैंने रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक समान जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ समान विद्युत क्षेत्र, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन इसमें और क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज है, ए पर आवेश माइनस q है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि बिंदु ए पर माइनस q आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस q आवेश स्थित है, आवेश परस्पर d दूरी पर स्थित है, d दूरी पर ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसका डायग्राम हो जाएगा। अब अपन को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे, क्या निकालना है मुझे इसमें, पहले तो अपन फर्स्ट की पॉइंट की बात करें तो ये तो अपन ने जो डायग्राम बनाया वो लिख दिया। अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या निकालते हैं अपन, इस पर विद्युत बिंदु पर जो लगने वाला बल होगा वो निकालना है। तो देखो फर्स्ट डायग्राम में क्या निकालते हैं, फर्स्ट पॉइंट पर लिख लेते हैं विद्युत बिंदु पर बल। इस डायग्राम में मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ, फर्स्ट पॉइंट क्या जाएगा अपने पास, विद्युत बिंदु पर बल। तो अपन पॉइंट फर्स्ट लगा लेते हैं, विद्युत बिंदु पर बल, फोर्स एट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मुझे पता है कि यहाँ पर जो भी फोर्स रखा गया वो फोर्स होगा कितना, तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र या मैं मानता हूँ, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, यदि हम q आवेश को किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होता है, F = QE होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र E में रखने पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में रखने पर जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा, F वेक्टर क्या होगा, QE वेक्टर होगा। ये लाइन आप सभी जानते हो, सभी को पता है कि ये वाली लाइन क्या कहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो F क्या है, वेक्टर है, E भी क्या है, आपके पास वेक्टर है।
एफ की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे अपने पास देखो यहाँ पर तो अपन ने डाइपोल रखा है, तो डाइपोल में अपने पास दो चार्ज कितने हैं, दो चार्ज हैं, एक तो है ए पर और एक है बी पर। यदि मैं यहाँ पे इसको फोर्स की डायरेक्शन बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ यहाँ पे मैं इसके फोर्स की डायरेक्शन बनाता हूँ, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है देखो यहाँ पे। यदि मैं कहता हूँ कि ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, यानी ये दोनों आवेश है कहाँ, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। यदि दोनों आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं तो इस पर कोई ना कोई फोर्स वर्क आउट करेगा। तो देखो इसको फोर्स कहाँ पर लगेगा, तो जो अपने पास बी है, बी पर के लिए जो आवेश फोर्स आएगा वो आएगा इसकी डायरेक्शन क्या जाएगी, अपने पास दिया जाएगा। ये कितना हो जाएगा अपने पास एफ इक्वल टू क्यू वेक्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू वेक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है या एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो वो मैंने लिख दिया कि ई पर ही डिपेंड करेगा। तो जो इस बी बिंदु पर जो प्लस क्यू आवेश रखा हुआ उसका फोर्स क्या होगा, एफ इक्वल टू माइनस क्यू। यदि मैं इस डायरेक्शन की बात करता हूँ, इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, एफ इक्वल टू माइनस का क्यू टी, क्योंकि यहाँ पे क्यू टी का माइनस आएगा। और ये क्या बताएगा कि ए बिंदु पर जो माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे ये दोनों लाइनें आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास कि बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश पर, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, और वो बल क्या होगा अपने पास, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास Q और साथ में क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉजिटिव था तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन पर। अब मुझे पता है कि यदि बिंदु बी पर, ए पर तो क्या था, ए पर अपना माइनस क्यू था, तो यहाँ पे आप बिंदु बी कर लेना। यहाँ पर क्या करना, बिंदु बी कर लेना, क्योंकि प्लस के ऊपर रखा है, ए नीचे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बिंदु बी। ऐसे यदि मैं बिंदु ए पर करता हूँ, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल होगा वो होगा अपने पास कितना, F2 इक्वल टू माइनस का क्यू ई वेक्टर, ये होगा। अब यहाँ से देखो यदि प्लस क्यू आवेश है तो उसको लगने वाला फोर्स F1 इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, यदि माइनस क्यू आवेश है तो F2 इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर। तो इसी पूरे के पूरे द्विध्रुव पर लगने वाला बल कितना होगा, तो वो अपन को निकालना है। तो देखो अपन निकाल सकते हैं कि द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा। यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिखता हूँ तो यहाँ पे ध्यान रखना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। इसमें जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन या फोर्स की डायरेक्शन, यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन। तो मैं लिख सकता हूँ कि F1 की जो दिशा है, यहाँ पे मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, F1 की दिशा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि F1 की दिशा विद्युत क्षेत्र के समांतर विद्युत क्षेत्र के बिंदु से भी तथा F2 की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत। यहाँ पर उल्टा लिखिए, देखो जो ऊपर लिखा है F1 तो प्लस है, तो यहाँ पे अपने लिख दिया F1 की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी और F2 की दिशा माइनस क्यू की होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुल जो आवेश हो जाएगा, कुल बल कितना आ जाएगा, कुल बल किस पर लगेगा, डाइपोल पर लगेगा। तो डाइपोल इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, F इक्वल टू जो दोनों फोर्स आए दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास ऐड हो जाएंगे। यदि मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा अपने पास, F इक्वल टू प्लस का क्यू ई वेक्टर और माइनस का क्या हो जाएगा क्यू ई वेक्टर। और यहाँ से ये दोनों तरफ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों का मोल इक्वल है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, F इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ से क्या स्पष्ट होता है
कि यदि मेरे पास कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर यदि मैं कोई डाइपोल रखता हूँ तो उस डाइपोल पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, अपना शून्य होगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि समविद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव का रेखीय विस्थापन नहीं होता है। तो इसको लिख सकते हैं अपन स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि विद्युत द्विध्रुव समविद्युत क्षेत्र में स्पष्ट है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का रेखीय विस्थापन नहीं होता। रेखीय विस्थापन नहीं होता, ठीक है। तो ये तो अपन ने क्या निकाला है, अभी जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस पर क्या निकाला है अपन ने, फोर्स निकाला है। अब मुझे निकालना है इसका टॉर्क निकालना है। टॉर्क का मतलब होगा इसका बल आवेग। तो इसका जो सेकंड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, विद्युत द्विध्रुव पर बल आवेग। तो दूसरा पॉइंट मैं दूसरी स्लाइड में लेता हूँ। तो अपना अब जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, विद्युत द्विध्रुव पर बल आवेग। टॉर्क ठीक है। अब यहाँ पे द्विध्रुव पर एक यूनिट बल आवेग निकालना है, तो टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क के लिए वापस डायग्राम वो सेम ही बनेगा। क्या जो हमने पहले लिया था कि मतलब क्या होना चाहिए, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ये तो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इसमें जो स्पेस लेते वो भी क्या होना चाहिए, अपने इक्वल होना चाहिए। ये मैंने ले लिया, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। यहाँ पर एक डाइपोल लेना है, तो ये मैंने एक डाइपोल ले लिया, ये डाइपोल ले लिया। इस डाइपोल पर जो लगने वाला फोर्स था वो मैंने भी लिख दिया। ये था आपके पास प्लस क्यू और ये वाला था आपके पास माइनस क्यू। इस पर जो लगने वाला फोर्स था वो लगने वाला फोर्स क्या था, F इक्वल टू ई वेक्टर था, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो जाएगा, अपने इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, F वेक्टर इक्वल टू माइनस का 2p वेक्टर। ये अपन ने क्या था, ये यहाँ से ये क्या बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो टॉर्क क्या होता है, तो मुझे पता है कि देखो अपने पास कोई भी एक छड़ होती है, एक रॉड है। ये क्या मेरे पास एक रॉड है, जो मार्कर मेरा वो क्या एक रॉड है। यदि मैं एक साइड देखो, इसमें फोर्स की डायरेक्शन ये वाली है, इसमें फोर्स की डायरेक्शन ये वाली है, यानी एक फोर्स इधर है तो दूसरा फोर्स इधर है। यदि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एक फोर्स मेरा इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, यदि इस टाइप से एक फोर्स इधर लगेगा इस साइड में और दूसरा फोर्स लगेगा इस साइड में, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा। जब अपना एक फोर्स इधर लगेगा दूसरा फोर्स इधर लगेगा तो इस पर क्या होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या होगा, बल आघूर्ण। यानी मैं जानता हूँ कि जब भी कोई रोटेशनल वाला केस आ जाता है तो उसमें बल की जगह क्या आता है, बल आघूर्ण आता है, क्या आता है, टॉर्क आता है। तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं कि समविद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव के क्या लिख सकते हैं कि समविद्युत क्षेत्र में यदि कोई द्विध्रुव रखते हैं तो द्विध्रुव पर जो आवेश है उस पर बल कार्य करता है और वो बल दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और जब बल ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो अपने पास क्या करेगा, ये बल युग्म कार्य करता है। क्या करता है, बल युग्म कार्य करता है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसकी थ्योरी में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि एक द्विध्रुव समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, जो कि या फिर इसमें ये लिख सकते हो जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। एक समान विद्युत क्षेत्र के अपन क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो भी अपने पास इस पर क्या होता है, बल उत्पन्न होता है, यानी प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की अवधि से लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की
तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है विपरीत। और जब भी मुझे पता है कि ये वाली कंडीशन बन जाती है कि एक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव में, एक फोर्स लग रहा है नेगेटिव में, तो परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या होगा, तो परिणाम स्वरूप दोनों बल के परिणाम स्वरूप एक बल युग्म कार्य करेगा। क्या करेगा, दोनों बल के परिणाम स्वरूप क्या करेगा, अपने पास एक बल युग्म कार्य करता है। दोनों के परिणाम स्वरूप एक बल युग्म कार्य करता है। बल युग्म कार्य करने का मतलब है टॉर्क काम करता है। क्या करता है, टॉर्क काम करता है, क्योंकि एक फोर्स यदि इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, तो ये क्या करेगा, स्टेप से रोटेट करना स्टार्ट होगा। जब दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे तो वो क्या होगा, छड़ घूमेगी। क्या होगी, छड़ घूमेगी, यानी डाइपोल के अंदर क्या होगा, घूमेगा। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बिंदु को यदि विद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में रखते हैं तो उसका क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। तो बल आघूर्ण निकालते कैसे हैं, तो ये मुझे चीज ध्यान में रखनी है। तो बल आघूर्ण निकाला कैसे जाएगा, बल आघूर्ण को व्यक्त करते हैं किससे, टॉ से। तो बल आघूर्ण इक्वल टू में इसका फॉर्मूला क्या आएगा, बल आघूर्ण यानी टॉ। क्या हो जाएगा आपके पास, बल का परिमाण इनटू क्या हो जाएगा आपके पास, दोनों अक्षों के बीच की दूरी। दोनों अक्षों के बीच की दूरी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल अपने इधर रखा हुआ है, तो अपने पास दोनों अक्ष के बीच की दूरी यानी एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। या फिर मैं लिख सकता हूँ कि दोनों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों आवेश के बीच की लंबवत दूरी भी लिख सकते हैं। यानी मैं लिख सकता हूँ दोनों आवेश के बीच की लंबवत दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, या फिर मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर एक्सिस। तो यहाँ पर मुझे पता है कि दोनों चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इस पर क्या है, बल का केवल और केवल मोड लेना है। तो उसको मैं लिखता हूँ किससे, टॉ से। बल का मोड क्या हो जाएगा, एफ। और मुझे क्या निकालनी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी निकालनी है। और दोनों आवेशों के बीच की यदि आप दूरी निकालोगे तो देखो डायग्राम में ये दूरी कौन सी आएगी, मैं डिस्कस करके बताता हूँ कि ये दूरी कौन सी आएगी। तो ये दूरी आएगी आपकी ये वाली, ये जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ ये वाली। अब मुझे पता है कि ये वाली दूरी मुझे जो होगी वो क्या कहलाएगी, अपनी लंबवत दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंबवत दूरी। और मैं कह सकता हूँ कि ये पॉइंट क्या था आपका, ए था, ये मैंने पहले भी लिया था, ये पॉइंट ए है, तो ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, सी। यानी जो डिस्टेंस निकालनी मुझे क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो मुझे पता है कि बी सी यहाँ पे क्या आएगा, तो बी सी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब मुझे पता है कि मुझे टॉर्क निकालना है, एफ की वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपके पास, क्यू ई वेक्टर हो जाएगा इनटू जो बीसी है। बीसी क्या निकाली अपनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायग्राम से निकालो कैसे निकलेगी, यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए तो कौन सा थीटा, तो मैं यहाँ पे sin थीटा ले सकता हूँ। यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। और मुझे पता है कि जो कर्ण है वो कितने डिस्टेंस का है, वो अपने पास डाइपोल था, वो कितने डिस्टेंस का था, ये डिस्टेंस का था। कितना था, ये डिस्टेंस। यानी क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू BC बाय D। क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू, ये इसके सामने लंब होगा तो BC अपॉन में D। उसको मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल में जो sin थीटा होगा, यहाँ पे क्या होगा, BC की जगह क्या हो जाएगा आपके पास, यदि मैं लिखता हूँ कि BC, देखो यहाँ पे sin थीटा, ट्रायंगल ले लेते हैं अपन ABC, ट्रायंगल ABC साइड पे लिख लेना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि मैं ट्रायंगल ABC लिखता हूँ तो ABC में क्या जाएगा आपके पास, sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपके पास, BC अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, D। यानी BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, D sin थीटा। क्या हो जाएगा, D sin थीटा। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, D sin थीटा। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। यानी टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, QED sin थीटा। क्या आ जाएगा आपके पास, QED sin थीटा। और मुझे पता है कि Q और D क्या होता है, कि विद्युत आघूर्ण को शो करता है। क्या शो करता है, विद्युत आघूर्ण को शो करता है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे QD इक्वल टू क्या होता है, P वेक्टर
विद्युत आघूर्ण पर डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, तो ये डेफिनेशन बताते हैं। तो इसके बेस पे मैं लिख सकता हूँ कि ये विद्युत आघूर्ण होता है। विद्युत आघूर्ण के बेस पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना, टॉर्क इक्वल टू ये हो जाएगा पी डी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, पी डी साइन थीटा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू पी डी साइन थीटा। ये उस पर कार्य करने वाला क्या होगा, बल आघूर्ण होगा। यदि दो आवेश एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे जाते हैं तो उस पर जो कार्य करेगा वो बल आघूर्ण करेगा या टॉर्क करेगा, और वो टॉर्क कितना होगा, पी डी साइन थीटा। यदि मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या आ जाएगा, पी क्रॉस डी का साइन थीटा आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे डी नहीं आएगा, ये ई आएगा। ये मिस्टेक होती है। देखो यहाँ पे क्यू डी तो क्या बन रहा है, ई बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास ई वेक्टर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास ई। तो लिख सकता हूँ मैं टॉ इक्वल टू, देखो पी भी वेक्टर है और ई भी वेक्टर है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टॉ क्रॉस का ई वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना फाइनल रिजल्ट, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो क्या होगा आपके पास, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं केस लेता हूँ अलग, इसके भी दो केस बनेंगे। दो केस कौन कौन से बनेंगे उसकी बात करते हैं। यदि मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ, देखो केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट की बात करते हैं। यदि थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, 0 डिग्री, यदि थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब है P और E की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी थीटा की को 0 करने का मतलब है कि ये भी टॉ इक्वल टू क्या हो जाए, यहाँ पे टॉ इक्वल टू पी ई क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा, और टॉ इक्वल टू साइन 0 होने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, साइन 0 कब होगा, तो 0 देखो यदि अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ये था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच में बनने वाला एंगल था वो कितना था, थीटा था। यदि पी और ई के बीच का एंगल कितना हो जाए, 0 हो जाए। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो आप, यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो इसका डायग्राम किस टाइप का बनेगा, ये यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्या था आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका क्या रखा था, कोई डाइपोल रखा था, ए और बी क्या रखा था, कोई डाइपोल रखा था। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये कैसे कन्वर्ट होगा, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है ये जो डाइपोल ये था, अब ये डाइपोल ऐसे हो जाएगा, घूमता कैसे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा, क्योंकि एक साइड ऐसे फोर्स लगेगा, जब ये ऐसे फोर्स लगेगा तो ये घूमेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी है वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो जाएगा, तब आपका टॉर्क क्या होगा, बल आघूर्ण कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से मैं रिजल्ट निकाल सकता हूँ कि यहाँ पर बल आघूर्ण आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा अपना बल आघूर्ण 0। अब ये मैं कह सकता हूँ कि सेकंड केस में, अब इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें लिख सकता हूँ कि जो विद्युत विद्युत है वो विद्युत अक्ष के विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, तो विद्युत 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 क्षेत्र के समांतर होने पर, विद्युत क्षेत्र के समांतर होने पर बल आघूर्ण का मान 0 प्राप्त होता है। बल आघूर्ण का मान 0 प्राप्त होता है। ये हो जाएगा। अब यदि मैं सेकंड स्टेप की बात करता हूँ, सेकंड केस क्या लेना है, और केस सेकंड, और केस सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास, केस सेकंड हो जाएगा आपके पास क्या, यदि थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। यानी इसका यदि मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये हो जाएगा, ये आपका क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, डाइपोल ऐसे लगा हुआ था, वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, 90 डिग्री, यानी आपका एक पॉइंट इधर आ जाए और बी पॉइंट इधर आ जाए, ये आपका डाइपोल हो जाए। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 हो तो टॉ इक्वल टू क्या होगा, पी ई साइन कितना 90, और मुझे पता है कि साइन 90 मैक्सिमम होता है, टॉ इक्वल टू क्या होगा, पी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉ इक्वल टू पी आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये इसका क्या होगा, मैक्सिमम मान होगा, क्या होगा इसका मैक्सिमम मान। तो ये लिख सकते हैं कि जो टॉ इक्वल टू पी आएगा वो मैक्सिमम कब आएगा, तो मैक्सिमम जब भी आ सकता है जब आपके पास जो डाइपोल है वो विद्युत क्षेत्र की क्या रखा हो, लंबवत रखा हो। तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि जो विद्युत विद्युत होगा, विद्युत विद्युत को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर